हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इनको छोड़ रहे हो जो संक्षिप्त जो है शॉर्ट फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में, ठीक है। और जो इस बार एनटीपीसी में जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म है अधिकतर कंप्यूटर की पूछ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की कम से कम भी शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। हर पेपर में 2 से 3 के आसपास शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। अगर आप इनको छोड़ते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। और मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने डाल दिया और मैंने इस बताया था कि जो ये शॉर्ट फॉर्म है इसको हिंदी में ठीक है कर रहा हूँ। अगर किसी में थोड़ा बहुत दिक्कत है इंग्लिश और उसमें वो दिक्कत होती है, ठीक है, ट्रांसलेट में, तो मैं उसका इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो मुझे कमेंट कर दे, मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगा, इसके साथ साथ इंग्लिश भी डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी पहले देखो एनटीपीसी के पेपर भी डाल रहा हूँ, जैसे पेपर आ रहा है मैं एनटीपीसी के पेपर भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसमें देखो, पहले वाली जो मैंने अभी पार्ट में बताया उसमें भी कई क्वेश्चन जो है अभी एनटीपीसी में आ चुके हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। अब इसमें भी जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, कुछ 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना, आप पूरा वीडियो देखो, ठीक है। और उसके बाद एक बार नहीं, एक बार में नहीं समझ में बैठता है, ठीक है। एक बार में तो पूरी शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैं अगर मान लो 25 शॉर्ट फॉर्म पढ़ा रहा हूँ तो 25 की 25 एक बार में नहीं होगी, दूसरी बार देख लो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पूरे वीडियो को देखो। और जैसे जैसे इसमें लेवल है तो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, जैसे लेवल देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप जो मैं बताऊंगा लगभग 100-150 के आसपास मैं इसमें बता दूंगा, तो आप ये बात याद कर लोगे। इनमें से भी आपके अच्छे मतलब 1 से 2 जो आ रही है, 2 से 3 तो आपकी हो जाएगी इनमें से, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पहले, सबसे पहले HLL। तो HLL का मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो DAD, DAD का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, ठीक है। अगला देखिए ROM, तो रोम का मतलब क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पहले पार्ट में भी मैंने डाला था ये, पर ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने का चांस है। रेम हो गया, रोम हो गया, ठीक है, प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि ठीक है, अब अगर फिर दूसरा वीडियो देखते हो तो उसमें आपको ऐसे लगे कि ठीक है ये तो पहले वीडियो में पढ़ लिया, तो ये आपको पता है पहले वीडियो में पढ़ लिया, इसका मतलब आपको याद हो रहा है, ठीक है। और आप इसमें कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा डाला। अगला देखिए रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये अब देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है और ये अस्थायी मेमोरी। स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, जैसे कंप्यूटर बंद करने के बाद रैम में जो भी डाटा होता है वो उड़ जाता है, ठीक है, वो नहीं रहता है, ठीक है वहाँ। और रोम में क्या रहता है, जो डाटा पहले से है वो चाहे कंप्यूटर बंद करो कुछ भी करो, ठीक है, वो हमेशा उसमें रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन CAI। CAI का मतलब क्या होगा? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होगा। अगला देखिए DASD। DASD का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब देखो प्रोम आ गया प्रोम हो क्या होगा? अब देखिए रोम है, रोम के आगे पी लगा दिया, बस रोम इतना ही रहेगा। रीड ओनली मेमोरी पी लगा दिया तो प्रोग्रामेबल हो जाएगा। आगे क्या? प्रोग्रामेबल जुड़ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर प्रोम में ई और जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो बस इतना सा फर्क होगा, इरेजेबल और जुड़ जाएगा और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए डबल ई प्रोम आ गया तो ई प्रोम ऐसा कैसे रह जाएगा? जो ई एक और जुड़ा है उसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये तो इजी है, ठीक है। वर्ड WPM का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ड पर मिनट। OCR का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ये अभी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये एनटीपीसी में अभी पूछा जा चुका है, ठीक है, एनटीपीसी में अभी पूछा जा चुका है ये, ठीक है।
और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। अगला देखिए MICR, ठीक है। MICR का क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पहुंच चुका है, कई एग्जामों में पूछ चुका है MICR का। और ये खास तौर से क्या होता है, बैंकों में ये काम में लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये बैंक में ज्यादातर काम में लिया जाता है, ठीक है। चेक वगैरह जो उसमें मतलब चेक करते हैं ना, चेक वगैरह होते हैं, जैसे उनको चेक करने के लिए MICR काम में लिया जाता है। अब देखिए ये GUI, ये आ चुका है अभी NTPC में आपका आ चुका है, ठीक है। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, क्या, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला देखिए VDU, वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला देखिए CRT, CRT का मतलब क्या, कैथोड रे ट्यूब, क्या, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अगला देखिए EBCDIC, ठीक है, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो इसमें आपको जो मैं जैसे बोल रहा हूँ उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसमें नीचे लिख दिया कि देखो ये क्या लिख दिया, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। मैंने इसको नीचे और लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है। जिनको दिक्कत हो तो वो यहाँ से प्रोनाउंसिएशन इसका कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो ASCII, ये अभी NTPC में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनको पता है कि ये अभी आ चुका है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए CU, तो इसका कुछ नहीं, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। अगला देखिए ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये आपके 100% आने वाली पारियों में 100% पूछेगा ALU, ठीक है। CPU पूछ चुका है, ठीक है, CPU पूछ चुका है, और GUI पूछ चुका है, ठीक है। और इसमें ASCII पूछ चुका है, ठीक है, CPU पूछ चुका है, ठीक है। और इसमें फ्रॉम वगैरह पूछा नहीं है, ठीक है। तो अभी तक ये क्वेश्चन तो अभी आ चुके हैं, ठीक है, पूछ चुका है। GST के बारे में पूछेगा, GST के फुल फॉर्म पूछ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए MPEG, ठीक है। तो इसका मतलब है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, क्या, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए SDRAM, देखो रैम तो वैसा हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब SD का मतलब क्या होगा, सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को देखो, मेरे बताने का मतलब ये है, अगर आप इन क्वेश्चनों को छोड़ते हो तो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक एक नंबर आपको भी पता होगा, एक नंबर अगर कम होता है तो एक नंबर कम होते हजारों बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तैयारी करके चलो। और ये यहाँ ही नहीं, ये आपके, ठीक है, ये ग्रुप डी में भी काम आएंगे, ठीक है, ये ग्रुप डी में भी काम में आएंगे, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी NTPC के पेपर वगैरह आ रहे हैं मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाल रहा हूँ। तो और जो मतलब इसमें क्वेश्चन बनेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए, तो वो भी मैं डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।